तीसरा अध्याय सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन जीवन चरित्र का। स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखना प्रारंभ किया कि खंडू नगर को सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने बाढ़ से बचा लिया। प्रातः काल हुआ, 2-3 दिन व्यतीत हुए। एक दिन प्रातःकाल 4 बजे सद्गुरु महाराज जी घर से बिना बताए जंगल की ओर निकल गए। और वो जंगल इतना गहरा था कि वहाँ किसी को खोजना बहुत कठिन था। सद्गुरु महाराज जी 1.5-2 मील चलते गए। खंडू से बाहर घनघोर जंगल, जहाँ हिंसक पशु पक्षी रहते थे। कहा जाता है वहाँ जाना समझो अपने मौत को निमंत्रण देना होता था। कोई भी वहाँ जाता था बचकर लौटकर नहीं आता था। सद्गुरु महाराज जी वहाँ गए। जामुन के वृक्ष थे, आम के वृक्ष, शीशम के वृक्ष। उन वृक्षों के नज़दीक सिंधु दरिया बहता था। स्वामी जी ने वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया, ध्यान में स्थित हो गए। थोड़ी देर बाद ध्यान खुला तो विचार किया यहीं रहना चाहिए, और स्वामी जी ने अपने लिए झोंपड़ी बना दी। अब वहीं रहने लगे धीरे धीरे झोंपड़ी बनाकर, और झोंपड़ी भी घास फूस की बनाई। रात को उस जंगल में कभी शेर आ जाते, कभी बाघ आ जाते, बहुत जोर से आवाज़ें लगाते। स्वामी जी अपनी ध्यान अवस्था में केंद्रित रहते। प्रातःकाल कभी कभी ऐसा भी होता जब सद्गुरु महाराज जी स्नान के लिए बाहर निकलते तो शेर बाहर खड़ा रहता, पर स्वामी जी को कुछ करता नहीं। इसका कारण है जब वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है तब मन से वैर विरोध समाप्त हो जाते हैं। और जब आपके मन से वैर विरोध समाप्त हुए तो समझ लेना कोई भी प्राणी आपका नुकसान नहीं कर सकेगा। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, किसी स्थान पर देखा एक स्थान पर शेर और बकरी साथ पानी पी रहे हैं। बड़ा संशय हो गया मन में, ऐसा किस प्रकार हो सकता है। तब आकाशवाणी हुई, बुद्ध ये तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है। तुमने हिंसा पर विजय प्राप्त की है, इसलिए तुम्हारे स्थान पर शेर और बकरी आपस में हिंसा नहीं कर सकते। महाभारत कालीन की ओर चले जाओगे तो कण्व ऋषि का आश्रम है, जहाँ शकुंतला को पाला जा रहा है। शकुंतला है महर्षि विश्वामित्र और मेनका की बेटी। कहते हैं उस कण्व ऋषि के आश्रम में शेर आकर कण्व ऋषि का सत्संग सुनते थे। बाघ बैठ जाते थे, हाथी घूमते थे। इस प्रकार रहते थे कि आपस में एक दूसरे के मित्र हों। ये शास्त्रोक्त बातें हैं, महाभारत की बात है, ज़्यादा अधिक पुरानी नहीं। तो अब सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का जीवन भी इस प्रकार था। शंकराचार्य महाराज जी के बारे में कहा जाता है, जब शंकराचार्य महाराज जी ने यहाँ कांचीपुरम जो मठ है ये क्यों पसंद आया। कहते हैं घूमते हुए यहाँ पहुँचे तो इसे देखकर हैरान हो गए। यहाँ पर शेर अन्य हिंसक पशु एक दूसरे से हिंसा करते ही नहीं थे। तब उन्होंने पता लगाया क्या है इस स्थान पर ऐसा कि एक दूसरे से हिंसा नहीं करते हैं। तो ध्यान के माध्यम से और अपने पुरुषार्थ से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि जो ये स्थान है महर्षि अगस्त का स्थान है। महर्षि अगस्त यहाँ तपस्या करते हैं और अभी तक करते हैं। महर्षि अगस्त कहा जाता है नॉर्थ को छोड़कर साउथ में आए किसी कारण से। महाभारत में वो प्रसंग है, कभी अवसर मिलने पर बताया जाएगा। तो महर्षि अगस्त यहाँ आए तो इस स्थान पर तपस्या की, तो शंकराचार्य महाराज जी का मन स्वतः ही आकर्षित हो गया। तो जो व्यक्ति हिंसा को जीत लेता है उसके समक्ष कितना भी हिंसक प्राणी हो वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है।
तो आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी बाहर निकलते, कभी कभी शेर बैठा रहता पर कुछ करता नहीं, बाघ बैठे रहते खेलते चले जाते, पर स्वामी जी की समाधि कभी भंग नहीं होती। और वहाँ खंडू में चिंता होने लगी कि स्वामी जी को 3-4 दिन हो गए हैं पर वापस आए नहीं हैं। यहाँ कुटिया बनाकर स्वामी जी वैराग्य वृत्ति में स्थित हो गए, ना किसी का भय ना किसी की चिंता। इस प्रकार स्वामी जी का दिन व्यतीत हो जाता और शाम को सद्गुरु महाराज जी चक्कर लगाने निकल जाते 1 घंटा, पुनः आते। भोजन तो एक समय ही करते थे। क्या खाते थे? वृक्षों से उतरने वाले फल, तोड़कर नहीं, जो वृक्ष स्वतः ही छोड़ दे उन फलों को सद्गुरु महाराज जी खा लेते थे। देखो किस प्रकार वृद्धि होनी चाहिए। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, मन में भय नहीं था। और भय का कारण क्या है? सद्गुरु महाराज ने लिखा, भोगन में रोग भय, सुख विष क्षय भय, धन मध्य भूप भय, चोर की रहत है। दास को स्वामी भय, जय में रिपु भय, भय कुल बीच नीच नारी की महत है। मान में हान भय, गुणों में गिलान भय, काया में क्रांत भय, भू भय सर्वगत है। निर्भय वैराग एक, धरो नर सविवेक, गायो में अनेक अब, थाकी मेरी मत है। स्वामी जी ने लिखा, भय किसे होना चाहिए? कहा, राजा को कौन सा भय है? कोई मेरा राज्य का हरण नहीं कर ले। और चोर को पकड़े जाना का भय है। जो सुखों में लिप्त है उसे सुखों के छूट जाने का भय है। दास को स्वामी का भय है। और जिसकी विजय हो चुकी है उसे हार जाने का भय है। और कुलीन परिवार हो, उसे किसका भय रहता है? कि हमारे कुल में जो स्त्री आए वो कैसी हो? सौभाग्यशाली हो, वह हमारे कुल मान मर्यादा का हनन न होने दे। कुलीन व्यक्तियों को यह भय रहता है। मान भय हान भय। और जिसको सम्मान मिलता है ना सब जगह, उसे किसका भय रहता है? मुझे अपमान का घूंट नहीं पीना पड़े, ऐसे नहीं कहीं जाऊं और मेरा क्या हो जाए? अपमान हो जाए। बहुत भय रहता है। गुणों में ग्लान भय, जिनके अंदर बहुत गुण हो ना और उनकी प्रशंसा हो जाए, क्या होता है? कि कहीं मेरे अवगुण निकलकर सबके सामने ना आ जाएं। मैं सबके सामने कैसा बना रहा हूं? बहुत अच्छा बना रहा हूं। काया में क्रांत भय, भय सर्वगत है। शरीर में मरने और बुढ़ापे का भय है, बीमारी का भय है। कितना भी अच्छा स्वास्थ्य हो, आप बीमार हो जाए पता लगेगा? समझ नहीं आएगा। अभी कुछ दिन पहले एक संत जी हमें बता रहे थे किसी शहर के बारे में, नाम तो नहीं बताएंगे उनका। वहाँ पे एक कन्या रहती थी, मुश्किल से उसकी उम्र होगी 25-30 साल या कम ही होगी। तो ऐसे बता रहे थे, कहा महाराज जी सब कुछ अच्छा था पर कोरोना के समय उसे बीमारी लगी। कहा उसके बाद अभी तक वो कन्या ठीक नहीं हो पाई है। कहा उसे मन में इतना भय बैठ गया है, कहीं बाहर जाने में भी उसे डर लगता है। और डॉक्टर ने कहा है जब तक भय निकलेगा नहीं तब तक ठीक नहीं हो पाएगी। उसे घर वाले समझाते हैं निकलने के लिए, पर अब स्थिति कैसी आ गई है, वो बाहर जाती है और उसे इन्फेक्शन हो जाता है। मानी शरीर जवानी का और स्थिति देखो कैसी हो गई है। तो शरीर हमारे हाथ में है तो सही, पर शरीर की व्याधियां बीमारियां हमारे हाथ में नहीं है। ये किस प्रकार है? कर्मा बंधन अनुसार है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार है, जो हमारे भाग में है हमें भोगना पड़ता है। अब आप कहेंगे प्रारब्ध के अनुसार है तो क्या करें? अरे भाई प्रारब्ध के अनुसार बीमारी है, पर उसे दूर हटाने का उपाय क्या है? हमारे पुरुषार्थ में है, हमारे कर्म में है। बहुत लोग हम ऐसे देख चुके हैं जो मृत्यु शैया से उठकर बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। ऐसे भी जीवन में उदाहरण हैं। और कई ऐसे हैं बिल्कुल ठीक होने के बाद भी क्या है, कुछ ना कुछ मन में चिंता लगी रहती है, मुझे बीमारी है, मुझे
ये किया नहीं जा सकता, मैं ये कर नहीं सकता, इसी चिंता में उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। माने शरीर में भी भय किसका है? बीमारी का और मरने का। निर्भय वैराग्य एक, धारो नर सविवेक। लेकिन जिसके मन में वैराग्य है, जो वैराग्य की भावना से पोषित है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ऐसी अवस्था थी सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की। गायो मैं अनेक अब थाकी मेरी मति है। मैं और क्या क्या कहूँ, कौन कौन से भय को बताऊँ। बच्चे को माता पिता का भय, बच्चे को अध्यापक का भय, अध्यापक को प्रिंसिपल का भय, प्रिंसिपल को अपनी कमेटी का भय, कमेटी को नगर निगम का भय, नगर निगम को नेताओं का डर। सबको एक दूसरे के पीछे क्या डर लगा पड़ा है? किस लिए? क्योंकि सबके मन में क्या है? बेईमानी है। और निर्भय कौन है? जिसके मन में आसक्ति नहीं, सुखों की इच्छा नहीं, वह निर्भय घूमता रहता है। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी क्या थे? निर्भय। इसलिए किसी प्रकार का भय उनके मन में था ही नहीं, और डर नहीं तो चिंता नहीं। तो अब ऐसे जंगल में सदगुरु महाराज जी रहने लगे। सर्व खलविदम ब्रह्म, एक ही बात का स्मरण कर लिया कि सब में क्या है? ब्रह्म है। वहाँ खंडू में माता चिंता करने लगी, सोचने लगी बेटा कहाँ चला गया है। 2 दिन तक टहलराम जी रोज जाएं ढूंढने के लिए, पर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी मिलते ही नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए अपनी मस्ती में। बहुत लोग ढूंढने लगे, नींद नहीं आई, बेचैनी होने लगी, पर स्वामी जी अपने निर्विकल्प समाधि में स्थित थे। यहाँ से जो प्रसंग चलेगा ना, वो आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक साधारण सा यह जीवन, उस साधारण से जीवन में दिव्य घटना, साधारण घटना नहीं, दिव्य घटना किस प्रकार घटित होती है, यह सदगुरु महाराज जी का बड़ा ही दिव्य और अलौकिक चरित्र है। एक दिन प्रातःकाल सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी उठे हैं। 4 बजे स्नान करके ध्यान कर रहे हैं। स्वामी जी ने अपनी कुटिया में एक मिट्टी का चबूतरा बना दिया, छोटा सा, कि उस पर बैठकर ध्यान कर सकें। प्रातःकाल 4 बजे हैं, जंगल का वो स्थान है, आप सोचिए कितना घना होगा। और उस घने जंगल में किस प्रकार घनघोर रात्रि आती होगी। उस घनघोर रात्रि में सदगुरु महाराज जी का ध्यान लगा पड़ा है। पक्षी चहक रहे हैं, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। तभी 4 बजे सदगुरु महाराज जी को पायल की आवाज़ें सुनाई दी। पायल होती है ना, छम छम, कोई चलता है, इस प्रकार सदगुरु महाराज जी को पायल की आवाज़ें सुनाई दी। सदगुरु महाराज जी ने ध्यान नहीं दिया, पर वो आवाज़ धीरे धीरे सदगुरु महाराज जी के कानों में बढ़ने लगी। स्वामी जी की तब भी समाधि नहीं टूटी, बिल्कुल शांत थे। पर जैसे ही आवाज़ बढ़ती जा रही थी, वैसे जंगल में प्रकाश भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि चंद्रमा उतरकर धरती पर आ गया है, इतना प्रकाश था। जैसे आकाश में चंद्रमा के रहने पर प्रकाशित हो जाता है ना आकाश, वैसे ही वो घना जंगल उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। स्वामी जी ने तब भी ध्यान नहीं टूटा। कहते हैं तब वो पायल पहने एक स्त्री, बड़ी सुंदर स्त्री, संसार की ऐसी शोभायमान स्त्री जगत में देखने को प्राप्त ही नहीं हो सकती, इतनी सुंदर वो स्त्री थी। वो स्त्री आकर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के कुटिया के बाहर आकर रुकी और स्वामी जी को देखकर मुस्कुराने लगी। स्वामी जी के नेत्र खुले, पर उसे देखकर स्वामी जी ने अपना सिर नीचे कर लिया। मन में विचार करने लगे, कौन है इस घनघोर जंगल में, ये स्त्री कौन आ सकती है। तब ध्यान गया कि ऐसे समय पर कौन आता है, माया आती है परीक्षा लेने, अप्सराएं आती हैं। और किसके भेजने पर, देवताओं के भेजने पर। शास्त्रों का चिंतन किया हुआ था ना, अनुभव था। तो स्वामी जी ने सिर नीचे ही रखा।
वो हंसती रही, आवाज़ें करती रही। तब स्वामी जी ने अपना सर ऊपर किया और स्वामी जी भी मुस्कुराने लगे। स्वामी जी को मुस्कुराता देख वो स्त्री पूछती है, हे महापुरुष, आप क्यों हंस रहे हो? क्या आपने मुझे पहचान लिया है? तब सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज कहने लगे, हमने आपको भली भांति पहचान लिया है। कहा, कौन हूं? कहा, तुम सच सच बताओ, कौन हो? माया हो ना? और यहां क्यों आई हो? तुम्हें किसने भेजा है? शुभकर्मी माया हो या कुभकर्मी हो? और यहां आने का प्रयोजन क्या है? मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, मेरी तो संसार की विषयों के प्रति आसक्ति नहीं, फिर यहाँ आने का कारण क्या है? तब वो माया कुछ जवाब दे तो स्वामी जी को गुस्सा आने लगा। देखो, सदगुरु टेहूराम महाराज के चरित्र में पहली बार मैंने पढ़ा कि सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी को क्या आया? गुस्सा। नहीं तो पूरे जीवन चरित्र में कहीं नहीं है कि स्वामी जी को गुस्सा आया हो। स्वामी जी को गुस्सा आया, या हो सकता है स्वामी जी ने दिखाने के लिए किया हो। और गुस्से में क्या कहा? फिर गुस्सा ही नहीं किया, क्या कहा? कहा, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें अभी का अभी श्राप दे देंगे और तुम यहीं क्या होगी? भस्म हो जाओगे। स्वर्ग से आई स्त्री और उसे कौन श्राप दे रहा है? संसार में साधारण रूप में जन्मे हैं तो अवतारी महापुरुष, पर लीला के कारण लीला कर रहे हैं। जो महापुरुष होते हैं उनके समक्ष ये सब चीज़ें उपस्थित होती हैं, अपने ऊपर आवरण डाल देते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम थे तो अवतारी महापुरुष, पर लोगों को सिखाने के लिए मानवता का क्या किया? आवरण डाल दिया। श्री कृष्ण भगवान थे तो अवतार, पर लोगों को सिखाने के लिए मानवता का आवरण डाल दिया। सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी थे तो अवतार, पर लोगों को सिखाने के लिए कि माया आ सकती है, किस प्रकार उससे निपटना है, ये सिखाने के लिए सदगुरु स्वामी टेहूराम महाराज जी ने मानवता का आवरण धार रखा था। कहने लगे, सच सच बताओ, कौन हो, कहाँ से आई हो? नहीं बताओगे तो श्राप दे दूंगा। तो वो माया कहने लगी, महाराज सच सच कहूँ, आज तक कभी किसी ने इस प्रकार मुझसे सवाल पूछे नहीं हैं, पर अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है आपकी परीक्षा लेने के लिए कि इनके मन में कोई स्वर्ग की लालच तो नहीं है। इस प्रकार सारा संसार मस्ती कर रहा है, सुख भोग रहा है, और आप सब कुछ छोड़कर क्या कर रहे हो? ध्यान कर रहे हो। मैं कुभकर्मी माया हूँ। कुभकर्मी माया का अर्थ है मैं लोगों को कहाँ लगाती हूँ? कुभकर्म की तरफ। और मुझे आपकी तपस्या से डर लग रहा है, मैं आपके आगे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। स्वामी जी ने जब सारी बात सुनी तो छंद के माध्यम से सदगुरु महाराज जी ने पूछा, कहो माया कुभकर्मी कैसे पापिन नाम कहाया है? कहाँ कहाँ तुम विचर रही हो? कौन मकान बनाया है? कौन गुरु पुन पति तुम्हारा? कौन पुत्र तब जाया है? कहता टेऊं किस युग माही, जन्म आपने पाया है। स्वामी जी पूछने लगे, एक कुभकर्मी माया, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है? तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हारा मकान कहाँ है? कहाँ रहती हो? तुम्हारे पुत्र कौन हैं? कहाँ? इस प्रकार बहुत सारे सवाल सदगुरु महाराज जी ने पूछे। स्वामी जी के सवाल सुनकर वो गेट के बाहर ही खड़ी थी ना, चुप हो गई। देखो, सबसे बड़ी बात, जो गुरु नाम के आश्रित चलता है ना, माया उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। कहाँ खड़ी हो जाती है? घर के बाहर ही खड़ी रहेगी। ये एक मर्यादा है। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र क्या है? घर की दहलीज है, उस दहलीज के बाहर ही माया खड़ी रहेगी। अगर गुरु मंत्र से लांग कर संसार की तरफ आ गया तो क्या करेगी? माया झपटा मार लेगी। पर गुरु मंत्र का आश्रित लेकर अपने स्थान पर बैठा रहेगा,
उसके पास माया नहीं आ सकती। माया क्या है? जो नहीं है वही लगने लगे, और का और दिखलावे यही माया, यही अविद्या। अब माया ने अपने स्वरूप का वर्णन किया, कहा मैं किस प्रकार हूं। कहा त्रेता युग में जन्म हमारा, 3 लोक भर माया है। द्वापर युग में फेर दुहाई, झंडा द्वैत झुलाया है। 7 दीप में विचरत हूं मैं, ममता महल बनाया है। गुरु हमारा कली काल पुन, पति देव मन पाया है। 5 पुत्र बलवान हमारे, जिन सबको भरमाया है। कामदेव सुत सूर वीर ने, मच्छंदर को मचलाया है। नारद मुन को मोहित करके, इंद्र आदि उलझाया है। क्रोध पुत्र दुर्वासा जैसे, बहुते मुनि तपाया है। ऐसी आग लगाई उसने, खून अज्ञानिन खाया है। लोभ पुत्र दुर्योधन आदि, कौरव नाश कराया है। बड़े बड़े पुजारी पंडित, लोभ बहुत लटकाया है। मोह पुत्र महाभारत माई, अर्जुन आदि रुलाया है। ज्ञानी ध्यानी वीर विज्ञानी, फंदे माही फसाया है। महापुत्र अहंकार बली ने, रावण शीस कटाया है। तपस्वी त्यागी बहुत वैरागी, इसने आन गिराया है। इस कारण मैं इसी जगत में, पापिन नाम धराया है। सतयुग में है सत का वासा, पाँव नहीं वहाँ पाया है। माया बोली सुनो स्वामिन, तुमको साच सुनाया है। कहे टेऊ माया का कहना, यह मैं साफ सुनाया है। अब माया देवताओं के द्वारा भेजी गई सदगुरु महाराज जी के समक्ष भयभीत हो रही है और डरकर सारा वृतांत बता दिया। मैं कौन हूं, कहा मेरा जन्म कहां पे हुआ। आप सब याद रखिएगा, द्वापर में तीनों गुण मिलने लगे, सत्य रज और तम। इनके माध्यम से मेरा कहाँ जन्म हुआ, द्वापर में। और पिता कौन है, ईश्वर मेरे पिता हैं और शक्ति मेरी माता है। दादाजी कौन है, जो ईश्वरों के भी ऊपर है, पार ब्रह्म परमात्मा। अब आप कहेंगे दोनों चीजें समान तो हैं। आपने सदगुरु टेऊराम महाराज जी का भजन सुना है, विष्णु महेश कृष्ण उचारे, ब्रह्मा मुरलिय सा पढ़े वेद चारे। देवी देवता सेवा कन सदाई, मुरली मोहन जी सतगुर सुनाई। अब भगवान विष्णु भी जिसका जप कर रहे हैं, भगवान शंकर भी जिसका जप कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी जिसका जप कर रहे हैं, वो क्या है, वो अनंत पार ब्रह्म की शक्ति है। देखो भगवान विष्णु तो सर्व प्रमुख देवता हैं, सबसे मुख्य देवता हैं। उनके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से भगवान शंकर जी प्रकट हुए। पर कहीं कहीं शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु भी जिस शक्ति से प्रकट हुए वो क्या है, अनंत पार ब्रह्म की शक्ति है। वो शक्ति क्या है, माया का परदादा जी हैं। कहा मेरे परदादा जी पर ब्रह्म परमात्मा हैं। और हमारे ब्राह्मण कौन हैं, हर परिवार का कोई ना कोई ब्राह्मण होता है ना। कहा ब्रह्मा जी हमारे ब्राह्मण हैं। कहा तुम्हारा नाम, कहा मेरा नाम कुंभकर्मी है। कहा मेरी एक बहन है शुभकर्मी, जो कहाँ रहती है, भगवान विष्णु जी के साथ रहती है। वो जब किसी के घर में प्रवेश करती है तो क्या होता है, सुख शांति और आनंद आ जाता है। और मैं कैसी हूँ, मैं कुंभकर्मी हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ क्या होता है, झगड़ा अशांति फसाद हो जाता है। कहा काम क्या करती हो, तुम सारा दिन कुछ तो काम करती होगी ना। तीनों लोकों में विचरती हूँ और लोगों को दुखी करती रहती हूँ। अब हमें कोई दुखी करता है तो क्या है, क्या है, हमारे प्रारब्ध के कर्म। उन प्रारब्ध कर्मों से माया के रूप में हमें क्या मिलता है, दुख मिलता रहता है। कोई
चीज़ देख ली, मन में आसक्ति हो गई। आज के ज़माने के अनुसार कहें माया क्या है, आपने कोई फ़ोन लिया बढ़िया, और हमारे मन में भी इच्छा हो गई कि हमें भी क्या चाहिए, ऐसा फ़ोन चाहिए। अब माया ने अपना डेरा डाल दिया। अब माया ने डेरा डाला तो हमने क्या किया, पुरुषार्थ करने लगे फ़ोन के लिए। अब फ़ोन के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो बेईमानी भी करनी पड़ेगी, पैसों की हेरा फेरी भी करनी पड़ेगी। अब हेरा फेरी करेंगे तो क्या बन गया, पाप बन गया। साधारण सा जीवन जी रहे थे पर क्या हुआ, पाप बनने लगा। माया ने कहा इस प्रकार मैं लोगों को गलत मार्ग की ओर बढ़ाती रहती हूँ कि जिससे कि लोगों का क्या होता रहे, जन्म मरण का चक्कर चलता रहे। स्वामी जी ने कहा ये तो बहुत खराब काम करती हो। कहा और क्या क्या किया है, कहा द्वापर में मैंने महाभारत की लड़ाई लगा दी। देखो कितनी प्रसन्नता से बता रही है। कहा मेरे बेटे थे बलवान, उन्होंने काम कर दिया। महाभारत की लड़ाई जो हुई ना मेरे कारण हुई, और लोगों को क्या लगता है किसके कारण हुई, कौरव और पांडवों के कारण, पर ऐसा नहीं था। उस लड़ाई का मुख्य कारण मैं थी। स्वामी जी ने कहा रहती कहाँ हो, कहा 7 दीप नवखंडो माही। 7 दीप है ना अपने, कहा 7 दीपों में रहती हूँ, एक स्थान भी ऐसा नहीं जहाँ मैं नहीं रहूँ। और 9 खंड, 9 खंड हैं, उन खंडों में भी मेरी अभिव्यक्ति है, मैं रहती हूँ। और कहा रहती तो पर कुछ तो मकान बनाया होगा, ऐसे नहीं कि रोड पे सो जाती हो, यहाँ वहाँ सो जाती हो, किसी के घर जाके सो जाती हो। कहा मकान बनाया है ना, कहा कौन सा मकान बनाया है, कहा ममता रूपी महल बना के रखा है। अब ममता क्या होती है, मेरा बेटा बीमार हो जाए, मन में दुख होने लगे, ये क्या है, ममता। दूसरे के बेटे की खबर चले और मन में चिंता भी नहीं हो, ये क्या है, ममता नहीं है। घर का कोई सदस्य दुखी हो जाए तो क्या है, ममता। सारे शहर के लोग मर जाएं पर हमें चिंता नहीं तो ममता नहीं है। ममता का अर्थ क्या है, 3 अक्षर हैं, ममता, मैं, मेरा और तेरा। ही शय मुंहिंजी ही शय हुनजी, मिड़ई मथे जो सूर सचो एक राम। कहा ये चीज़ मेरी है, ये तुम्हारी है, ये इसकी है, ये क्या है, ममता है। ममता का बंधन इतना प्रगाढ़ होता है समझ में आता ही नहीं। जो कुछ दुख आ लागत हैं सो ममता कर ही होते हैं, ममता कर ही इसी जगत में जीव अनंत जो रोते हैं। एक जीव नहीं, इस ममता के कारण ही बहुत से लोग रो रहे हैं। और प्रसन्नता के साथ सदगुरु टेऊराम महाराज जी को बता रही है। स्वामी जी ने कहा गुरु कौन है, जिसने तुमको अभी तक समझाया नहीं है, इन चीज़ों को रोकने के लिए टोका नहीं है, ऐसा नालायक गुरु कौन है जिसने तुम्हें अभी तक सिखाया तक नहीं है कि ये सब चीज़ें गलत हैं। आई हो देवताओं के पास से और तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, खराब हैं। तो माया क्या कहती है, कलयुग मेरा गुरु है। अब बात सुनकर स्वामी जी मौन हो गए। कहा जिसका कलयुग गुरु होगा उसका तो क्या होना है, सत्यानाश ही होना है। भागवत में वर्णन पढ़ोगे ना आप, भागवत के शुरुआत में ही प्रसंग आता है, परीक्षित महाराज निकले और कलयुग ने कहा महाराज जी मुझे यहाँ रहने का स्थान दो, सब तरफ आपका ही दबदबा है। तो उन्होंने क्या कहा, कहा 4 स्थान देते हैं, शराब में रहो, सोने में रहो, जहाँ गलत बातें होती रहे शराब में रहो, और जहाँ दुर्गुण हो उन स्थानों पर आपको रहना है। ऐसा कहते ही कलयुग को कौन सा स्थान मिल गया, सोने का। अब सोने का स्थान मिला तो वो जाकर कहाँ बैठा, राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। अब राजा तो धर्मात्मा थे, किसी ऋषि आश्रम पर गए, प्यास लगी, ऋषि क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। अब कलयुग के प्रभाव से कलयुग कहाँ चढ़ गया, स्वर पे चढ़ा हुआ था। तो राजा ने क्रोधित हो एक मरा सांप ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के बेटे को ये बात पता चली तो उसने श्राप दे दिया कि जिस नाग को गले में डाला है ना,
उसी की जाति का तक्षक नाग 7 दिन में आपको क्या करेगा? समाप्त कर देगा। राजा परीक्षित आए घर, जैसे ही मुकुट उतारा तो विवेक जागृत हो गया कि मैंने क्या किया है? अपराध किया है। इतना सोच पाते इतने में वो ऋषि राजमहल में आ गए। कहने लगे, राजन क्षमा करना, मेरे बेटे ने तुम्हें क्या दिया है? श्राप दे दिया है। मैं यही बताने आया था, तुम्हारे पास कितने दिन हैं? 7 दिन हैं। उन 7 दिनों में तुम चाहो तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। अब राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, आकर बैठ गए गंगा किनारे और इंतजार करने लगे किसी तत्ववेता महापुरुष का, जो आकर मेरा उद्धार करे। अब 7 दिन में कौन उद्धार करा सकता है? कोई नहीं। कलयुग का सब जगह प्रभाव बढ़ने लगा। तब महापुरुषों की विनती पर और परीक्षित के प्रार्थना पर सुखदेव महाराज वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा यहाँ भीड़ लगी पड़ी है। तब परीक्षित को अधिकारी जानकर महाराज सुखदेव ने उन्हें क्या सुनाई? भागवत की कथा सुनाई। और भागवत की कथा सुनाने के बाद उन्हें संसार बंधन से मुक्त कर दिया। तो परीक्षित को जाते समय कहने लगे, ये सोने का वास है। किसमें? कलयुग का वास किसमें है? सोने में। तो जो सोना पहनते हैं ना, समझदारी से पहनना चाहिए। पैसा जो संभालना चाहिए वो किस प्रकार हो? समझदारी से हो। ईमानदारी से पैसा आएगा तो क्या करेगा? कल्याण करेगा। अगर बेईमानी से पैसा आएगा तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। हम आपको एक अहमदाबाद की बात बताते हैं। अहमदाबाद में एक आरटीओ ऑफिसर होते हैं ना, उसके जीवन की सत्य घटना है। वो आरटीओ ऑफिसर कोई बेईमान भी हो जाते हैं। तो उसने अपने जीवन का स्वयं बताया। कहा, महाराज जी हम क्या बताएं, कुछ समय पहले 9 साल का मेरा बेटा गुजर गया। मैंने बहुत इलाज कराया पर वो बच नहीं पाया। 2 साल बाद मेरी धर्मपत्नी गुजर गई। मैंने इलाज कराया पर बच नहीं सकी। उनके मित्र उन्हें लेकर आए थे। तो 1-2 जने और भी बैठे थे। पूछा क्या कारण है? कहा सच बताएं तो आप हमें अपराध की दृष्टि से देखेंगे। हमने कहा नहीं, आप बताइए जो भी बात हो। तो उन्होंने अपने जीवन का सच बताया। कहा महाराज जी हमें आरटीओ में जॉब लगी। हम क्या करते थे, जो रात को ट्रक गुजरते थे ना, उनसे मनमाना कर वसूल करते थे और गवर्नमेंट में जमा नहीं कराते थे। पैसा बहुत आने लगा, घर बन गया, मकान बन गया, दुकान बन गई। हम तो ले नहीं सकते थे, औरों के नाम से क्या करने लगे? चीज़ें लेने लगे, फर्जीवाड़ा करने लगे। पैसा तो बहुत आ गया पर अशांति बढ़ने लगी। और जितना पैसा आया वो सब बच्चे के इलाज में और धर्मपत्नी के इलाज में चला गया। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, नौकरी करते हैं और क्या करते हैं? किराए के मकान में रहते हैं। जॉब वही है पर अब सच कहते हैं, हमने बेईमानी का पैसा लेना छोड़ दिया है। देखो पैसा तो आ गया पर क्या कर दिया? जीवन नष्ट कर दिया। ये उन्होंने स्वयं बताई थी बात हमें, उनका नाम तो नहीं ले सकते। तो अब पैसा आएगा, धन आएगा, अनीति से तो क्या करता है? कल्याण नहीं होता। कहा कलयुग मेरा गुरु है। स्वामी जी ने कहा पति कौन है? भाई गुरु नहीं समझा सकता तो कौन समझा सकता है? पति तो समझा ही सकता है। कहा मलिन मन। मलिन मन का अर्थ क्या है? जिसका मन दूषित हो, जिसका मन पाप में लगा हो, जो सदा दूसरों को दुखी करना चाहता हो, ऐसा मलिन मन क्या है? कहा मेरा पति है। कहा बच्चे? कभी कभी पति भी कंट्रोल नहीं कर पाता पर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कंट्रोल कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। कहा महाराज जी 5 बेटे हैं। कहा कौन से बेटे हैं? कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहा महाराज जी 5 मेरे बेटे हैं। स्वामी जी ने कहा ये तो गजब ही औरत है। सबके नाम कैसे बताए? पति है मलिन मन, गुरु है क्या? कलयुग, और बेटे कैसे? सब एक से बढ़कर एक। एक भी लायक हो तो क्या हो? घर का कल्याण हो जाए। सारे नालायक। अब सतगुरु महाराज ने सारी बात सुनकर नेत्र बंद कर लिए। स्वामी जी ने कहा करते क्या हो?
क्या करते हैं बेटे तुम्हारे? कुछ तो काम करते होंगे ना, सब में तो दुर्गुण नहीं रहते। माया ने कहा महाराज जी अब आगे की बात बाद में बताऊंगी, अभी हम भी क्या करेंगे, आगे की बात कब पता चलेगी। माया के बेटे क्या हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में कल चिंतन किया जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत सुंदर। तीसरा जो अध्याय सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज ने लिखा है ना, वो सारा माया के ऊपर ही लिखा है कि किस प्रकार एक साधारण संसार में रहने वाला जीव उस दिव्य आत्म को प्राप्त कर सकता है, उस दिव्य तत्व को प्राप्त कर सकता है जिसके भय से इंद्र का सिंहासन भी डोल गया। और इंद्र को क्या भेजनी पड़ी? अपनी अप्सरा भेजनी पड़ी परीक्षा लेने के लिए। ऐसे आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के हम क्या हैं? शिष्य हैं। बड़ा गर्व होता है इन बातों को सुनकर कि उन्हें हम सब सोचते हैं कि स्वर्ग होगा, नरक होगा, ऐसे लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे। स्वामी सर्वानंद महाराज ने तो यहाँ तक वर्णन किया है, लिखा नहीं पर स्वामी जी सत्संग में बताते थे। कहा सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से हमने पूछा, महाराज जी जब माया आई ना आपके पास तो और कौन आया था? तो स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा उसके विषय में हम यहाँ नहीं बता सकते, आप सत्संग में सुनना कभी सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी के। कहा उसके विषय में हम यहाँ नहीं बता सकते। तो कहा एकांत में गए, स्वामी जी से पूछा महाराज जी कौन आया था? कहा कलयुग आया था। कहा महाराज जी कैसा था? तो स्वामी सर्वानंद महाराज ने कहा है, कहा उसका वर्णन हम यहाँ सत्संग में नहीं कर सकते। उस अवस्था में आया था, बिल्कुल वस्त्र तक नहीं थे, कुछ अंग पे कपड़ा तक नहीं था, और उसकी क्रियाएं इतनी दूषित थी कि उसे देखकर हमने अपने नेत्र ही बंद कर लिए। ये सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के शब्द थे। जब ये बात सदगुरु टेऊराम महाराज जी किन्हें बता रहे थे? स्वामी सर्वानंद महाराज जी को। आपस में इतना घनिष्ठ संबंध रहा गुरु शिष्य का। तो स्वामी सर्वानंद महाराज बताने लगे कलयुग भी आया था, और कहा इस कलयुग में रहकर सब कुछ महापुरुषों ने ही साक्षात कलयुग का दर्शन किया है। उसमें एक श्री गुरु नानक देव महाराज, श्री कबीर साहब, तुलसीदास महाराज और सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, शंकराचार्य महाराज जी के बारे में बताते थे। कलयुग उन तक पहुंच ही नहीं सका। 32 वर्ष की अवस्था में तो उनका शरीर क्या है, परम तत्व में लीन हो गया। और ये बड़ी विचित्र बात कभी कभी मुझे लगती है, स्वामी शंकराचार्य महाराज और सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज दोनों ही किसके अवतार थे? भगवान शंकर के। और दोनों की जब जन्म जयंती आती है ना, तो संबंध ऐसा जुड़ता है, चौथ का पर्व ही पड़ता है। चौथ कौन सी पड़ती है मुझे ध्यान नहीं आ रही, पर चौथ ही पड़ती है। ऐसी अलौकिक शक्ति थी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शंकराचार्य महाराज पहले तो संस्कृत का प्रचार करके गए, पर सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज के रूप में उन्होंने हिंदी में उसी ज्ञान का प्रचार कर श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ का क्या कर दिया? निर्माण कर दिया। वही सदगुरु टेऊराम महाराज शंकराचार्य जी का रूप धारण कर इस संसार में आए थे। तो माया ने इस प्रकार बहुत सी बातें बताई, और कुछ बातें वो कब बताएगी? कल बताएगी। कल माया का मिलना हुआ सदगुरु महाराज जी से। माया ने पूरे परिवार का वर्णन बता दिया। माया का गुरु कौन है? कलयुग। और पतिदेव कौन थे? मलिन मन, जिसके मन में पाप है, ऐसा मन माया का पति है। अब 5 बेटे बताए। 5 बेटे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब कहने लगी इन 5 बेटों ने सारे संसार को अपनी जकड़ में रखा है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अवगुण दुर्गुण है ही हैं। अब वर्णन करने लगी सबसे प्रथम बेटे कामदेव का। कहा कामदेव के कारण मच्छंदर जैसे ऋषि भ्रमित हो गए। गुरु गोरखनाथ जी थे बड़े सिद्ध महापुरुष, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता था। कहा जाता है उन्होंने दीक्षा ली गुरु मच्छिंद्र नाथ जी से। मच्छिंद्र नाथ जी से गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा
महाराज जी माया कैसी होती है? कहा बहुत प्रबल होती है। अब लीला करके दिखाई उन्हें, पर शास्त्रों ने उनके उदाहरण के तौर पे संसार को सिखाया कि माया की जकड़न कभी भी आ सकती है। कहा गया शास्त्रों में, एक बार गुरु मच्छंद्र नाथ किसी राजमहल में चले गए और वहाँ राजमहल में जाकर सिद्धियाँ दिखाई। अब सिद्धियों पर कई रानियां आकर्षित हो गई। उन रानियों ने अपने पिता से कहा कि हमारी शादी इनसे करा दो, ये योग्य हैं, हमारी सिद्धियों के मालिक हैं, सब सुखों को दे देंगे। अब गुरुजी दिखाना चाहते थे गोरखनाथ को कि माया कैसी होती है। अब सिखाते सिखाते हकीकत में किस में पड़ गए? माया में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए। अब यहाँ गुरु गोरखनाथ जी इंतजार कर रहे थे, गुरु जी आएंगे तो हम आगे की यात्रा करें, धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म की पताका लेकर चलें। पर कहते हैं 4 साल व्यतीत हो गए, मच्छंद्रनाथ जी आए नहीं। शादी हो गई रानियों से और रानियों के साथ सुख भोग रहे हैं। जहाँ राजमहल में घूमने गए थे वहीं के ही राजा बन गए, बच्चे बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने लगे। गुरु गोरखनाथ जी ने ध्यान लगाया तो क्या देखा कि मेरे गुरु जी कहाँ हैं? अटक गए माया में। कहा ये तो मुझे सिखाने वाले थे और कहाँ अटक गए? भ्रम में पड़ गए। कहा निकालना पड़ेगा। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज जी का एक बहुत सुंदर भजन है गुरु गोरखनाथ जी और मच्छंद्र जी की कथा के ऊपर। भाई आप जागिए, आपको जगाने के लिए कौन आया है? गुरु गोरखनाथ आया है। अन्य ऋषियों ने भी लिखे हैं, जाग मच्छंद्र गुरु गोरख आया। अब शिष्य जगाने जा रहा है। अब गोरखनाथ जी ने देखा कि मेरे गुरुजी माया में अटके हैं, कैसे छुड़ाऊं? बहुत कोशिश की पर निकले ही नहीं। महल में चले गए, कहा चलो भाई। कहा कहाँ चलना है? कहा आप गुरु हो, आपके अनेक शिष्य हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। कहा कौन से शिष्य, कौन सा गुरु? मैं तो यहाँ का क्या हूँ? राजा हूँ। चलने को तैयार नहीं। अब गोरखनाथ बहुत सिद्धियों के मालिक थे। कहते हैं एक दिन के अंदर ऐसी लीला की सारी रानियों को ही समाप्त कर दिया। अब रानियां समाप्त हो गई, बच्चे रो रहे थे, धीरे धीरे बच्चे भी मरने लगे और वैराग्य आ गया। किसके मन में? गुरुजी के मन में। कहा देखा नश्वर संसार है, छोड़ के चलना पड़ेगा। अब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ? छोड़ के चलने को तैयार हो गए। अब जैसे ही जा रहे थे, माया में मन इतना मलिन हो जाता है, छूटता ही नहीं बंधन और संबंध। अब जैसे ही जाने लगे, कहा जाते जाते रास्ते पे तकलीफ हो तो एक सोने की ईंट उठा ली। अब उठाकर चलने लगे। आगे आगे गुरु गोरखनाथ, पीछे कौन? मच्छंद्रनाथ। वैसे कौन आगे चलता है? गुरु आगे चलता है, शिष्य पीछे। आज कौन आगे चल रहा है? शिष्य। तो ये प्रमाण है शिष्य किस लिए आगे चल रहा है? क्योंकि उसमें ज्ञान जागृत है। अवस्था के ऊपर आधारित नहीं है ज्ञान। ज्ञान किस पे आधारित है? बुद्धि पर। जो बुद्धिमान होगा, भले छोटा हो, वो क्या करेगा? आगे चलेगा। और जो बुद्धिमान नहीं हो, क्या करेगा? वो पीछे चलेगा। उसे चलना ही पड़ेगा, उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। हम गोरखनाथ जी आगे चल रहे हैं और यह पीछे। तो चलते चलते पूछते हैं गौरख से, गौरख डर है? अब निर्भय थे गुरु गोरखनाथ जी, तो कहने लगे कोई डर नहीं है। कहा डर है? फिर पूछा आगे चलकर, कहा डर है, भय है? कहा कोई डर नहीं है। अब इस प्रकार 7-8 बार पूछा। उन्हें कौन सा डर था? कि मैंने थैले में क्या ली है, कहीं कोई चोर नहीं मिल जाए, कोई डाकू नहीं मिल जाए, इसलिए बार बार पूछते थे कोई डर है। और गोरखनाथ जी को पता ही नहीं था। अब चलते गए, नदी के किनारे पहुंचे। गोरखनाथ जी ने विचार किया ये बार बार पूछते क्यों हैं? डर है, भय है। अब वहां से छुड़ा के यहां तक लेके आए हैं, फिर भी सवाल मन में क्या है? समझ के कोई ना कोई चक्कर है। अब जब
स्नान करने के लिए उतरे नदी पर। पहले गोरखनाथ जी स्नान करके आए, फिर गुरुजी से कहा गुरुजी स्नान करके आइए। अब जैसे ही स्नान करने गए, वापस लौटे तो अपना झोला उठाया तो क्या था? झोला खाली। क्या किया गोरखनाथ जी ने? झोला खोला, झोले के अंदर क्या थी? सोने की ईंट। उस सोने की ईंट को पानी में फेंक दिया। अब जैसे ही गोरखनाथ जी ने मच्छिंद्र नाथ जी ने झोला उठाया तो देखते हैं खाली। पूछते हैं क्या किया, इसमें जो सामान था वो कहाँ गया? तो गोरखनाथ जी बड़े जोर से हंसने लगे। अरे कहा मूर्ख हंस रहा है तू? पूछ रहा हूं सामान कहाँ गया। कहा महाराज जी डर को फेंक दिया। कहा क्या कहना चाहता है? कहा महाराज जी इस सोने की ईंट के चक्कर में आपको क्या लग रहा था? कहा ना सोने की ईंट रहेगी, ना मन में भय रहेगा, ना डर रहेगा। जब इस प्रकार कहा ना तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी को अपनी स्मृति आ गई, याद आ गई। तो मैं क्या था? इन सबका गुरु था, मैंने ही इन सबको सिखाया था। तो उसका सदगुरु महाराज जी ने प्रमाण दिया। माया ने कहा ऐसे ऋषि को मैंने क्या कर दिया? अटका दिया। माया ने बताया अपने वर्णन में, जिससे दीक्षा ली उस गुरु को गुरु गोरखनाथ जी ने बंधन से आजाद करा दिया। कहा ऐसे ऋषि मुनियों को मैंने फंसाया। कहा नारद जी को काम के कारण बहुत दुख झेलना पड़ा। शास्त्रों में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, रामायण में भी इसका प्रसंग आता है। कहा नारद जी एक बार तपस्या कर रहे थे। तपस्या इतनी घनघोर तपस्या की, इतनी सिद्ध तपस्या की, जो इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कहा फिर क्या हुआ? कहा जब इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है तो उसे चिंता हो जाती है कि कोई मेरा आसन नहीं ले जाए, छीन न जाए। कहा तब कामदेव को इंद्र ने भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। अब नारद जी के पास कामदेव आए बसंत को लेकर, और बसंत का धनुष लेकर नारद जी के ऊपर छोड़ा तीर, पर नारद जी पे कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं। नारद जी ध्यान में एकाग्र थे। अब इस प्रकार बहुत प्रयास करने पर भी नारद जी के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब कामदेव वापस आ गया, उसने इंद्र को कहा महाराज मैं तो थक गया, हार गया, ऋषि के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अब ये बात सारे संसार में फेमस हो गई कि नारद जी ने किसे जीत लिया है? कामदेव को। अब बात सुनते सुनते नारद जी के कानों में पड़ी। अब सबसे बड़ी मुसीबत दुनिया की क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं सुन लो तो सत्यानाश हो जाता है। अपने मान को सहन कर लेना। देखो अपमान को तो मुंह मार के सहन करना ही पड़ता है। सबसे बड़ी मुसीबत आती है जब सम्मान को कोई सहन कर ले, ना उस पर क्रिया दे ना कोई प्रतिक्रिया दे। मान अपमान हरदम दूसरों के द्वारा मिलने वाली चीजें हैं। कभी भी मान आपको स्वतः नहीं मिल सकता। स्वतः मान कब मिलेगा? जब आप निश्चयवान बन जाओ कि मुझे किसी की चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तब अपने बात पर अडिग रहना तब आपको क्या दिलाता है? स्वतः मन से अपने लिए मान सम्मान निकलता है। अन्यथा सारा संसार कैसे है? दूसरों से ही मान सम्मान की चाहना रखता है, और दूसरों से जो चाहेंगे वो चीज क्या है? हरदम कभी सुख देगी कभी दुख देगी, क्योंकि वह दूसरों पर डिपेंड है, हमारी स्वतः नहीं है। अब नारद जी के कानों में बात चल गई कि इंद्र देवता प्रशंसा कर रहे हैं। किसकी? नारद जी की। नारद जी ध्यान से उठे और सोचा मैंने कामदेव को जीत लिया। लोग हार गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, विश्वामित्र जैसे, और मैंने क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर ली। अपने पिताजी के पास आए। बेटा प्रसन्न होता है, डिग्रियां लेकर किसके पास आता है? पिताजी को बताने, पिताजी मैंने अवार्ड जीत लिया है, ये इनाम मिला है, ये इस प्रकार नौकरी मिली है। अब आए नारद जी किसके पास?
ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को आकर क्या कहा, पिताजी मैं तपस्या कर रहा था गंगा के किनारे, इंद्र ने कामदेव को भेजा और मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो पिताजी समझ गए बेटे को क्या हुआ है, बीमारी हो गई अहंकार की। अहंकार की बहुत भयंकर बीमारी है। जिसे अहंकार की बीमारी लगती है ना, उसे पता ही नहीं लगता कि मुझे कौन सा रोग हो गया है। लोगों को पता चलेगा कि इसे क्या हुआ है, बीमारी है, ये अपनी चलाता है, पर उसे स्वयं को कभी पता लगेगा ही नहीं। जिसे अहंकार की बीमारी हो गई, अभिमान की बीमारी हो जाए, उसे कभी पता नहीं चलेगा। अब नारद जी को बीमारी हुई, नारद जी को पता लगा नहीं। अब ब्रह्मा जी को पता लग गया। ब्रह्मा जी ने मन ही मन प्रार्थना की अपने पिता से। अब ब्रह्मा जी के पिता कौन हैं, श्री हरि विष्णु। कहा भाई आपका पोता बीमार हो गया है, अब पोते की संभाल कौन करता है, दादा ही करता है ना। कहा प्रभु दया करना, इसकी संभाल करो, मेरे से ठीक होने वाला नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कोई बड़ी बात नहीं है, कामदेव को बहुत लोग जीत चुके हैं, तुम चिंता मत करो, ऐसे होता रहता है। तो अब बात सुनकर नारद जी को क्रोध आ गया। कहा वाह, मैंने जीता है तो होता रहता है, और लोग जीते तो उनकी प्रशंसा हो जाती है, आपको खुश होना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कहने लगे मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, मेरा बेटा जीत कर आया है, पर ये बात शंकर जी को मत बताना। शंकर जी को बताओगे तो क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, वह पहले ही काम विजयी हैं। उनका नाम क्या है, महादेव है, सब पर विजय करके बैठे हैं, उनको मत बताना। अब ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद जी को क्या लगा कि नारद जी मुझे सहन नहीं करते। होता है ना, बाप बेटे में भी बातें आ जाती हैं। अब मन में थी कि प्रशंसा मैं किसे सुनाऊं, शंकर जी को जाकर। अब कैलाश पर्वत आ गए, भगवान शंकर ने प्रणाम किया, कहा नारद जी कैसे हो, और सारी बात बताई। सारी बात सुनकर शंकर जी भी समझ गए क्या हो गया इसे, बीमारी। अब कहा इसे अगर मैं हटाऊंगा तो असर होगा नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा कोई वैद्य चाहिए। शंकर जी ने कहा एक बात कहें, आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर एक बात कहते हैं ये बात भगवान विष्णु को मत बताना। तो शंकर जी से कहने लगे आपको सम्मान ज़्यादा मिलता है ना, इसलिए आप नहीं चाहते कि नारद का भी क्या बढ़े, मान सम्मान बढ़े, इसलिए तुम मुझे बताने के लिए मना कर रहे हो। समझ ही नहीं पा रहे थे बात को। शंकर जी ने कहा अरे हम आपको कहते हैं भगवान विष्णु को ये बात बिल्कुल भी मत बताना, अच्छा नहीं है। कहा नहीं, आप जो कहेंगे जरूरी कि हम माने। देखो ये लीला मात्र है, महापुरुष सिखाने के लिए ये लीला मात्र करते हैं। अब नारद जी वहाँ से निकले और भगवान विष्णु को किसने प्रार्थना की थी, ब्रह्मा जी ने, कि आपका पोता क्या हुआ है, बीमार। अब पोते की सबसे ज़्यादा चिंता किसको होती है, दादा को होती है ना। भले माँ बाप ध्यान दें या ना दें, पर अगर पोते ने कह दिया कोई चीज़ लेकर आनी है तो कौन लेकर आ जाता है, दादा पहले ही लेकर आ जाता है। अब दादाजी ने सोचा, भगवान विष्णु ने सोचा पोता बीमार है, ठीक करना जरूरी है समय से, ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो हमारे हाथ से ही क्या होगा, निकल जाएगा। और ऐसा भक्त जो 24 घंटे क्या कहता है, नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 नारायण। कहा जो 24 घंटे नारायण का जाप जपे वह बीमार हो जाए तो लोग क्या कहेंगे कि अपने भक्त को भी नहीं संभाल पाए। अब भगवान विष्णु स्वयं आकर मिल गए रास्ते पर नारद जी को। नारद जी प्रसन्न हो गए, अरे भगवान मैं आपके पास ही आ रहा था और आप मुझे यहाँ मिल गए। भगवान ने कहा मुझे पता था बेटा तुम मेरे पास ही आने वाले हो। अब पिता से कोई जीत सकता है क्या,
पिता को अपने बेटे का सब कुछ पता होता है, पर फिर भी कभी दिखाता नहीं। और बेटे को क्या लगता है कि मेरे पिता को कोई भी जानकारी नहीं है। अरे जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला है, उसे बच्चे की हर स्थिति का, हर बात का अनुभव होता है, पर कह क्यों नहीं पाता? कभी कभी उसकी मजबूरी हो जाती है। अगर कहेगा तो आजकल बच्चे कैसे हैं, छोड़कर जाने को तैयार हैं। पर माता पिता क्या चाहते हैं, भले दुख में रहें, भले इनके वचनों को सह लें, पर हमारे बच्चे हमारे से दूर नहीं जाएं। बहुत गलत बातों को स्वीकार कर लेते हैं माता पिता। अब उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। लोग उठाते हैं फ़ायदा अपने माता पिता की, उनकी सहन शक्ति का, पर गलत है। परिणाम भोगना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल बिल्कुल भोगना पड़ेगा। शास्त्रों के प्रमाण हैं। अब नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे थे? कहा महाराज जी आपसे मिलने आ रहा था। कहा क्या हुआ? कहा कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पर तो बहुत कम लोग विजय प्राप्त करते हैं। देखो सिखाने का तरीका। कहा पर ठीक है, विजय प्राप्त कर ली, पर माया में फंसना मत, नहीं तो दुख दे देगी। कहा नहीं नहीं प्रभु, आपकी कृपा है, माया में कैसे फंसेंगे, हम कैसे अटकेंगे माया में। इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु वहाँ से चले गए। अब भगवान समझ गए कि क्या गया है, अहंकार की बीमारी। भगवान को सब कुछ पसंद है, पर भक्त का अभिमान पसंद नहीं है। भगवान में लेश मात्र भी अहंकार का समावेश है ही नहीं। भक्ति में भगवान अभिमान का समावेश चाहते ही नहीं हैं। कहा इसका तो इलाज करना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया, अपनी लीला से एक नगर बसा दिया, और इतना सुंदर नगर बसाया, उसका नाम रखा श्रीनगर। और श्रीनगर के राजा थे शील निधि। उस शील निधि की कन्या थी श्रीमती कन्या। अब नारद जी जा रहे थे, ऊपर से देखा इतना सुंदर नगर। कहा किसका नगर है? बहुत सखियां सहेलियां घूम रही थी, नीचे उतर आए। कहा क्या चल रहा है? कहा यहाँ की कन्या है, उसका स्वयंवर है श्रीमती का। कहा किसकी बेटी है? कहा शील निधि की। अब मन में उत्सुकता हो गई कि कामदेव को विजय कर लिया है। अब सोचने लगे यार घर भी बसा लेना चाहिए। कहा सन्यासी महापुरुष, और इच्छा क्या हो गई? घर बसाने की। कहा राजकन्या है, इसी के साथ मैं क्या करता हूँ? विवाह करता हूँ। राजा के पास आए। राजा ने उठकर प्रणाम किया, अरे महाराज नारद देवता स्वयं आए हैं, आप तो भगवत स्वरूप हैं, ऐसे अच्छे मौके पर आ गए हैं, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप हाथ देखकर बताइए इसे कैसा वर प्राप्त होगा। अब नारद जी ने कन्या का हाथ उठाया, हाथ देखकर कहा इसे तो भगवान शंकर के समक्ष वर प्राप्त होगा। अब जैसे ही भाग्य देखा, देखकर बाहर निकले और मन में विचार किया कि इतनी सुंदर योग्य कन्या है, इसका विवाह तो किसके साथ होना चाहिए? मेरे साथ। यह सोचकर मन में विचार किया, मैं तो हूँ ऋषि, और ऋषियों का रूप कैसा होता है? सुंदर भी होता है, पर लोग सोचते हैं महापुरुष हैं, विवाह कैसे कर सकते हैं। आ गए सुंदर रूप लेने के लिए भगवान विष्णु जी के पास। भगवान बैठे थे अपने वैकुंठ में शेषनाग के ऊपर। भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा, उठकर खड़े हो गए, प्रणाम किया। कहा नारद जी आप स्वयं? कहा महाराज जी एक काम था। कहा बोलो क्या काम है, बताओ ना, हम तो संतों की आज्ञा में रहते हैं, बताओ क्या कार्य है। कहा महाराज जी ऐसी कृपा करो जो मेरे लिए हितकर हो, वैसा रूप मुझे प्राप्त हो जाए। क्या कहा? जो मेरे लिए हितकर हो, वैसा रूप मुझे प्राप्त हो जाए, आपके समान बढ़िया। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने ज़्यादा पूछा ही नहीं, क्या करना है, कहाँ जाना है। देखो बड़ों की खासियत होती है, ज़्यादा पूछेंगे तो क्या होगा? सर चढ़ जाएगा। वैसे 10 मिनट खराब किए हैं, 5-10 मिनट और खराब कर देगा। वो कहते हैं निकलो भाई यहाँ से, काम हो गया। जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उससे निकलते जाओ। और हम क्या करते हैं, सारी डिटेल से बात पता हो। बात होगी मदुरई में और डिटेल कहाँ लेंगे? चेन्नई में बैठे।
अब ना मदुरई में आप किसी को जानते हो ना कुछ पता है, पर जानकारी क्या है? जानकारी पूरी होनी चाहिए। हर किसी इंसान का स्वभाव है। किस लिए? कि मैं मुखी हूँ, मुझे सारी बात पता हो। अरे माथे का दर्द ले रहे हो, जितना माथे का दर्द लोगे उसमें क्या होगा? जितनी कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा भरोगे दिमाग में तो क्या होगा? दर्द होगा या नहीं होगा? फिर लगाओ बाम, लो एक पैरासिटी की गोली और क्या करो? जो घर पे बैठे हैं उनको दुखी करके क्या कहोगे? माथे पर जोर दे दो, दर्द है। घर वाले पूछेंगे क्यों दर्द है? कहा फ़ोन पे बात की थी, मदुरई में कुछ घटा था। अरे मदुरई में घटना घटित हुई, सर में दर्द कहाँ हो रहा है? आपके। ये साधारण सबके जीवन की बात है, मदुरई की बात नहीं है। मन जिन चीज़ों से हमारा मतलब नहीं है उन बातों के पीछे भी हम क्या करते हैं? फ़ोन लेकर आधा आधा घंटा सुनते रहते हैं। कोई मतलब की बात हो, आपसे संबंधित हो तो सुनो, बिल्कुल सुनो। फिर उसके विषय में निष्कर्ष भी निकालो, उसके विषय में रास्ता भी निकालो कि मन में क्या आ जाए? शांति आ जाए। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उनको सारे मंडल की जानकारी होती है, यहाँ वहाँ सब जगह फ़ोन करेंगे, तुम्हारे इधर कैसा चल रहा है। हम सच्ची बताएं, अब 16-17 दिन हो गए ना, सिर्फ कभी व्हाट्सएप पे आता है इधर कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, पता है। बाकी कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जानकारी भी नहीं है। मतलब नहीं, हमें अपने आप में रहना है, सारी जानकारी लेते रहें। अगर मिल भी गई तो क्या होगा? अब बहुत जगह पर 40 दिन अनक्षेत्र चल रहा है, सब जगह अलग अलग व्यवस्था है, तो मिल भी गई तो क्या करना है? हमें अपने हिसाब से चलना है ना, अपने यहाँ के शहर के हिसाब से, अपने जिस हिसाब से आश्रम की व्यवस्था है उस हिसाब से चलना है। यहाँ दुखी होना है। अब कई लोग ऐसे हैं सारी जानकारी निकालेंगे, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, किसने किया। अरे क्यों माथे का दर्द ले रहे हो भाई? शांति से रहो ना। आप अपना भजन सुमरन करो। 40 दिन मिले हैं, क्या डिटेल निकालें? 40 दिन के बाद क्या होगा? सब जगह क्या हो जाएगी? शांति। फिर वैसे के वैसे जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच जाएंगे ना। पर बहुत लोगों के स्वभाव होता है। अब भगवान विष्णु ने कहा जल्दी जाओ नारद जी, आपको क्या दे दिया है? रूप दे दिया। बड़ों की खासियत यही होती है। नारद जी प्रसन्न, हाथ में चक्र गदा, पैर बिल्कुल सुंदर, रूप की ओर ध्यान गया ही नहीं। ये मानव का एक स्वभाव है, अपने आंखों से सबको देख लेता है पर स्वयं को कभी देखता ही नहीं। स्वयं को कब देखता है? जब दर्पण मिल जाए, आरसी मिल जाए, कोई दिखाने वाला मिल जाए, तब अपने और क्या जाता है? ध्यान जाता है। नारद जी वहाँ से निकले, आ गए कहाँ पर? स्वयंवर में। स्वयंवर में पहुँचे, नारद जी के मन में क्या था? ये कन्या किसको वर पहनाएगी? मुझे ही माला पहनाएगी। अब वो कन्या माला लेकर घूमी, 3 बार वहाँ से गुजरी, पर नारद जी के गले में माला पहना ही नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनके गले में माला पहना दी। यह देखकर नारद जी को बहुत दुख हुआ। कहा इतना सुंदर रूप और मुझे क्या कर दिया गया? अपमानित कर दिया गया। मन में बहुत विचार कर रहे थे। तभी वहाँ भगवान शंकर के 2 गण खड़े थे। वो नारद जी को देखकर बड़े जोर से हंसे, बहुत जोर से। कहने लगे क्यों हंसते हो? कहा अपना रूप तो देख लो एक बार। कहा कहाँ जाकर देखूं? कहा नदी के किनारे चले जाओ, दर्पण में देखो। अब दर्पण में अपना मुख देखा तो कैसा था? बंदर का रूप बना हुआ था। बहुत क्रोध आ गया। किस पे? भगवान विष्णु पे, कि मैंने क्या कहा था उनसे अच्छा रूप देना, और उन्होंने क्या कर दिया? मुझे बंदर बना दिया। बहुत क्रोधित हुए। तो जो गण खड़े थे ना भगवान शंकर के, उनको भी श्राप दे दिया कि तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम ब्राह्मण हो ना, अभी ब्राह्मण का रूप बनाकर आए हो, तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर राक्षस बन जाओगे। वो दोनों क्या बने? रावण और कुंभकर्ण बने। वहाँ से निकले, भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। जैसे ही निकले, क्रोधित किसके ऊपर थे? भगवान विष्णु के ऊपर क्रोधित थे। भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पास आएगा, घर में झगड़ा हो इसलिए कहाँ मिलूं? बाहर जाकर मिलूं। घर पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, और कोई झगड़े वाली बात हो तो कहाँ निपटानी चाहिए?
बाहर ही निपटा देनी चाहिए, अब बाहर ही मिले। भगवान विष्णु ने कहा नारद जी कैसे हो? देखते ही क्या कहा, कैसा हूं? तुमने मेरा अपमान करा दिया है। कहा आप कहने वाला क्या कहने लगा? तुमने मेरा अपमान कराया है विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने मुझे स्त्री वियोग से पीड़ित किया है ना, तुम्हें भी स्त्री का वियोग सहन करना पड़ेगा। तुमने मुझे बंदर का मुख दिया है, यह बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ये संत स्वभाव होता है, श्राप भी दे दिया और सहायता का वरदान भी दे दिया। पता नहीं कैसे निकल गया, बुरा चाहते ही नहीं संत स्वभाव में। संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास महाराज जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ये चौपाई है। संतों का हृदय किस प्रकार होता है? मक्खन के समान। मक्खन का स्वभाव क्या होता है? गरम आप चक्कू को करेंगे, पिघलता कौन है? मक्खन को थोड़ी पिघलाते हो। मक्खन के ऊपर गरम चक्कू रखो और मक्खन पिघलना चालू हो जाता है। अब श्राप दे दिया नारद जी ने, और श्राप देकर भगवान ने कहा तथास्तु नारद जी। कहा क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? तब भगवान विष्णु ने कहा आपने ही कहा था कि जो मेरे लिए हितकर हो वो सुंदर रूप आप मुझे प्रदान करो, इसलिए मैंने दिया था। अब नारद जी वहाँ से गुस्से होकर किसके पास आ गए? भगवान शंकर के पास। और भगवान शंकर को बताने लगे मैंने क्या किया है, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया है। भगवान शंकर ने माया हटाई और नारद जी की विवेक शक्ति जागृत हो गई। कहने लगे नारद जी क्या करके आए हो? भगवान को श्राप देकर आए हो। जिनका भजन करते हो, जिनकी कृपा से सृष्टि चलती है, उन्हें ही श्राप दे दिया। विचार किया तो क्या था? कामदेव के विजय के कारण मन में अभिमान आ गया था, और अभिमानवश मैंने क्या कर दिया? अपने परमेश्वर को श्राप दिया। आए भगवान के पास, क्षमा मांगने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने कहा आप मेरे भक्त हो, आपका कल्याण करना मेरा दायित्व था, इसलिए मैंने लीला रची, माया रची और आपके माध्यम से संसार को सिखाया। कभी भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान क्या होता है? सदैव पतन का कारण बनता है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं किसी भी अवस्था में नारद भक्त के मन में किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान हो कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ये अच्छी बात है कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ये बात का अभिमान भी होना तब भी अच्छा है। पर हम क्या करते हैं? इस बात को लेकर नहीं चलते। हम सोचते हैं संसार में मेरी चले, मेरी बात सब जगह स्वीकार हो। एक संत थे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज, उन्होंने अभिमान के ऊपर एक बहुत सुंदर कहानी बताई। कहा एक गरीब था, किसी माताजी के घर रोटी लेने जाता था, तो माताजी रोज उसे फटकार देती थी, अरे पागल है, नालायक है, काम नहीं करता, रोज खाना लेने यहाँ आ जाता है, निकल यहाँ से। अब 3-4 दिन ऐसा हुआ, वो दुखी होकर वहां से निकल जाता, पर छोड़ता नहीं। संत जी के मन में क्या होता, एक दिन रोटी दे देगी तो माता का क्या होगा? कल्याण हो जाएगा, स्वर्ग का रास्ता खुल जाएगा। देखो महापुरुष दुख सहकर भी दूसरे का कल्याण करना चाहते हैं। अब 4-5 दिन बाद संत जी घर गए तो वहाँ पर माता जी थी नहीं, तो उनकी कौन बैठी थी? बहू बैठी थी। बहू जो बैठी थी, बहू ने देखा कि संत जी आए हैं खाना लेने के लिए, तो उसने सोचा मेरी सास तो इन्हें खाना देती नहीं, तो आज बहू ने क्या किया? फटकार दिया, निकलो यहाँ से, निकम्मे हो, काम करते नहीं, सारा दिन बैठे रहते हो, इस प्रकार डांट दिया। अब संत जी पुनः वहाँ से निकले, रास्ते पर जा रहे थे तो कौन मिल गया? सासू माँ मिल गई। सासू माँ ने कहा अरे स्वामी जी भिक्षा लेकर आए। कहाँ भिक्षा लेकर आए? कहा घर पे कुछ मिला? कहा घर से कुछ नहीं मिला। कहा नहीं मिला, चलो मेरे साथ। आज संत जी हैरान हो गए, रोज जाता हूं तो क्या करती है? डांटती है, लड़ती है, और आज क्या कह रही है? चलो मेरे साथ। कहा हो सकता है परिवर्तन आया हो।
जैसे ही घर पहुंचे संत जी को बिठा दिया गेट के बाहर और बहू के पास गई। बहू, संत जी आए थे, तूने कुछ दिया? कहा नहीं माता जी, कुछ नहीं दिया, मैंने तो वैसे ही डांटा जैसे आप डांटते हो। ऐसे सुन के खींच के थप्पड़ लगाया। संत जी को लगा आज लगता है दया का भाव मन में जागृत हो गया। बहू कहने लगी क्यों मार रही हो? कहा इसे डांटने का अधिकार मेरा है, तुम्हारा नहीं है। और बाहर आई, पुनः संत को डांटा, निकल ले हो, काम नहीं करते, निकल जाओ यहां से, यहां आकर बैठ जाते हो खाने के लिए। संत जी उठे, झोला उठा के वहां से चले गए। तो डांटने में भी क्या चाहिए? मैं सिर्फ मैं ही डांटूं, हम अच्छा अक्षर बोला, मोनोपोली चाहिए भैया। अगर किसी से झगड़ा भी करूं तो कौन करे? किसी से लड़ना भी है तो कौन लड़े? मैं लड़ूं। तो कितनों का स्वभाव ऐसा है? कितनों का है? हम बोलेंगे थोड़ी, क्योंकि अच्छी बात में कोई बोले, अच्छा काम कौन करता? सबके हाथ ऊपर। और गलत बात के लिए सबके हाथ क्या है? नीचे। मतलब सब स्वीकार है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। हम स्वीकार करें या न करें, पर फिर भी बात है, यही है तो है, इसको नकारा थोड़ी जा सकता है। अब स्वामी जी कहते थे, वो संत जी उठकर चले गए, कहने लगे ये तो अजीब ही है, सास और बहू का चक्कर ही अजग है। तो अब जो अभिमान है, भगवान ने कहा नारद जी बहुत दुख देता है। इस प्रकार माया ने सारा वृतांत सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को सुनाया। और क्या सुनाया? कहा महाराज जी इंद्र जैसे को भ्रमित कर दिया कामदेव ने। कैसे? कहा इंद्र जी का मोह अटक गया गौतम जी की स्त्री अहिल्या में। अब कहा ऋषि की पत्नी उसके साथ समागम करने को तैयार हो गए, और परिणाम क्या हुआ? बहुत दुख भोगना पड़ा। इस प्रकार स्वामी जी को काम के उदाहरण दिए। स्वामी जी ने कहा दूसरा बेटा कौन है? कहा महाराज जी क्रोध। कहा उसने क्या किया है? अरे कहा महाराज ने उसने तो बहुत हैरान कर दिया है। वो तो सबको ऐसा दुखी करता है, कोई किसी से झगड़ा करे या ना करे, पर क्रोध करने वाले की तबीयत पहले ही खराब हो जाती है। उसके मन में क्या चलता है कि मुझे सामने वाले से लड़ना है, झगड़ा करना है। कहा किसके ऊपर आया है? कहा महाराज जी दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि किसके अवतार हैं? भगवान शंकर के। पर उनके क्रोध के आगे सब कुछ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं, थक जाते हैं। कहा इतने बड़े ज्ञानी महाराज किस में अटके पड़े हैं? क्रोध में। स्वामी जी ने कहा ये तो भाई तुम विचित्र हो। कहा महाराज जी अभी और सुनिए, मेरा तीसरा बेटा कौन है? काम क्रोध लोभ। कहा महाराज लोभ ने तो ऐसा काम कर दिया है, सारे जगत को ही अटका दिया है। कोई कितना भी अच्छा इंसान हो, अगर सबको पता चल जाए शहर में ये लोभी है, तो लोग उससे दूर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनों को ही नहीं छोड़ता तो परायों को क्या छोड़ेगा। एक सुंदर प्रसंग याद आ गया। एक वकील जी थे। उन वकील से कोई भी निर्णय लेते ना, कोई भी किसी बात पे निर्णय लेता, तो वो हरदम बहुत लोभी थे। तो अपना रेट बताते थे, भाई 50,000 25,000 रेट बता देते। एक बार वकील साहब किसी शादी में चले गए। शादी में चले गए और वहाँ खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते अपना हितेश जैसा एक साधारण इंसान, भोला बच्चा उनके पास चला गया। कहा वकील साहब कैसे हो? कहा बिल्कुल ठीक हैं। कहा खाने में क्या अच्छा लगा? कहा वकील ने जवाब नहीं दिया बहुत देर तक। कहा बताओ ना अंकल क्या अच्छा लगा? कहा गुलाब जामुन अच्छा है, छोले भटूरे अच्छे हैं, टिक्की छोले अच्छे थे, वहाँ सामने रसमलाई है वो भी अच्छी है। पूछकर हितेश वहाँ से चला गया। 3-4 दिन बाद नरेश कुमार जी बैठे थे दुकान पर और एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में बिल था 25,000 का। नरेश कुमार ने बिल खोला, देखा वकील का नाम, उसे फ़ोन किया। कहा किस चीज़ का बिल है? कहा तुम्हारे बेटे ने शादी में मुझसे पूछा था कौन कौन सी चीज़ अच्छी है, उसका बिल है। हर चीज के पैसों का हिसाब लगा रहता है जिसके मन में, उसे क्या कहा जाता है? लोभी। उसके मन में आसक्ति कभी समाप्त होती नहीं। अब लोभ का प्रभाव कैसा है ये माया बताएगी। कब? सदगुरु महाराज जी को कल। किस प्रकार लोभ ने संसार को अटका के रखा है।
किस प्रकार लोभ के कारण लोग दुखी हो रहे हैं। सदगुरु महाराज जी देखो जागृत अवस्था में हैं, सब चीज़ें समझ रहे हैं कि किस प्रकार माया स्वयं बता रही है। हमें संत महापुरुष बताते हैं तब भी विवेक जागृत होता नहीं, और यहाँ माया के स्वयं बता रही है महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे बेटे हैं, दिखाई तो देते नहीं पर काम क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। और हमारे बेटे कैसे हैं, दिखाई देते हैं पर काम बिल्कुल नहीं करते। माया के बेटे दिखाई नहीं देते, काम कर रहे हैं, और हमारे बेटे दिखाई दे रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। तो किसके बेटे अच्छे हुए, माया के अच्छे हुए ना। कम से कम अपनी माँ तो खुश है, कैसा भी बेटा है। देखो माँ नालायक बेटे से भी कैसे रहती है, खुश रहती है, कहती है भले काम करे ना करे पर मेरा बेटा सबसे सर्वोत्तम और बेस्ट है। कोई उसे कह दे अपने बेटे के लिए तुम्हारा बेटा खराब है, देखो बात करना ही बंद कर देगी। मैं भले कुछ भी कहूं पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। माया प्रशंसा कर रही अपने बेटों की, आज काम की प्रशंसा की, क्रोध की प्रशंसा की, अभी उसे किसकी करनी है, 3 बेटों के बारे में उसे बताना है। बोल सद